और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नेता किसी की मां को गाली दे देगा? पर पॉलिटिक्स में मैं तो अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी को मां को, मोदी जी को और जनता को गाली दिया है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। जबकि मैं तो कहीं नहीं सुना है कि राहुल गांधी ने आम जनता को या नरेंद्र मोदी जी को या उनकी माता को गाली दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ अमित शाह कहते हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए जनता से, नरेंद्र मोदी की माँ से और नरेंद्र मोदी से। जबकि मैं कहीं पर भी ऐसा न्यूज़ नहीं देखा हूँ और नहीं कभी गाली देते उनके मुंह से सुना। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान। लेकिन मैं तो किसी जगह पे राहुल गांधी को गाली देते किसी को नहीं सुना है। और मैं ये बात मानता हूँ कि जनता जिससे चाहे उसे गाली दे सकता है, चाहे वो किसी के रैली में हो या बिना रैली का भी हो, जहाँ चाहता है वहाँ गाली दे देता है। चाहे वो कितना बड़ा भी हो, प्रधानमंत्री की हो या प्रधानमंत्री, कोई भी आम जनता को भी गाली देता है, लेकिन मुंह पे नहीं बल्कि पीठ पीछे। लेकिन मैंने राहुल गांधी को आज तक उनको गाली देते नहीं सुना है। बाकी आप लोग सुने हो तो मुझे बता सकते हो कि कभी उन्होंने गाली दिया। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर दिखाया, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि मतलब नरेंद्र मोदी या अमित शाह राहुल गांधी का ध्यान भटकाने में लगे। क्योंकि अभी राहुल गांधी बिहार यात्रा पे आए हुए हैं, लेकिन इसका ध्यान भटकाने में ये लोग असम गए थे और वहाँ उन्होंने भाषण दिया, जो कि ये बात बोला कि मतलब नरेंद्र मोदी और जनता और नरेंद्र मोदी की माँ को राहुल गांधी ने गाली दिया है। जबकि ये बात बिल्कुल फेक है। मैं ये बात मानता हूँ कि जनता गाली दे सकता है किसी को भी, लेकिन पॉलिटिक्स वाले तो खैर नहीं दिया, क्योंकि उनकी माँ का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, इसीलिए उनको तो खैर गाली नहीं दिए होंगे। ये बात मैं मानता हूँ। बाकी आप ऐसी बात किस लिए कर रहे हैं, हम जनता भी जानते हैं, क्योंकि वोट चोरी में अभी आपको राहुल गांधी ने छक्कर के पकड़ा है। जहाँ से आपका पत्ता साफ हो रहा है वहीं राहुल गांधी का पत्ता बिछता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये बात कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता पलट भी सकती है, 50-50 चांस है। बाकी वोट चोरी में तो खैर आप एक नंबर पे हो, इसका कोई फैसला कभी कर ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपना त्याग पत्र मेरे ख्याल से कभी नहीं देंगे जब तक वो सत्ता में रहेंगे, और न ही कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने देंगे अपने अलावा। वो जिसे चाहेगा उसे ही प्रधानमंत्री बनने देगा, और उससे मालूम है कि वोट चोरी कैसे पढ़ा जाता है, चुनाव आयोग को कैसे फुसलाया जाता है। बाकी आप लोग समझदार है तो अपना कीमती वोट उसे दे जो आपको नजर में अच्छा नेता है। दरअसल बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली दी थी। इसी के चलते अमित शाह ने असम दौरे के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। कोई भी नेता सत्ता में आता है उसकी अच्छाई बुराई आप देख के उसे वोट दे। बाकी जिस लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं कि संविधान में चाहे वो अंबानी का लड़का हो या कोई गरीब मजदूर हो, सबको एक वोट गिराने का हक है, जो कि संविधान में खुली तरीका से लिखा गया है। बाकी नरेंद्र मोदी द्वारा अगर वोट लिया जाए तो एक ही घर में 10 वोट घुसा देंगे, 20 वोट घुसा देंगे, और फिर बाद में वोट कहाँ से आए नहीं आए इसको जुर्माने पे फिर पता भी नहीं चलता। यह है संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान। इसको आप खोलिए, इसमें लिखा है हर नागरिक को एक वोट मिलेगा, अंबानी के बेटे को एक वोट मिलेगा, गरीब से गरीब किसान को एक वोट मिलेगा। हाँ, बात संविधान की करते हैं तो नरेंद्र मोदी मतलब मुद्दा से लोगों को भटकाने की बात करते हैं, वही अमित शाह भी भटकाने की बात करते हैं। पहले ही बता दूं कि अनपढ़ लोग जो होते हैं वो इसी तरीका से करते हैं। जो लोग फंस जाते हैं चोरी में, किसी भी तरीका में जो लोग फंसते हैं वो जैसे भी तैसे करके बात को पलटना चाहते हैं, बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते, दूसरी बात नई बात सत्ता में लाना चाहते हैं ताकि जनता उस बात को भूल जाए। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे, मगर महादेवापुर में एक व्यक्ति को 4 वोट मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक लोग अनजान रहेंगे, जनता अनजान रहेगी, जनता का आंख नहीं खुलेगा तब तक। लेकिन अब राहुल गांधी के आते ही जनता सब भी एकदम अपने हक को जान गया है कि मुझे एक वोट, मेरा हक का एक वोट है, जो कि अपने ही मुताबिक मुझे अच्छे नेताओं को देना है। जहां वोट चोरी होती है वहां मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा सिस्टम कर रखा है, चाहे आप किसी को वोट दो, बाकी वोट जाएगा नरेंद्र मोदी के, इसमें बीजेपी में ही जाएगा। जहाँ अमित शाह बोलते हैं कि अब कमल, जितना लोग कमल को गिराने की कोशिश करेगा वही कमल और फैलेगा, वोट चोरी करके कमल और ज्यादा फैलेगा। उनका कहने का मतलब ये है। तो इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, ईबीसी वर्ग के लोग, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। अपने कीमती वोट को किसी गलत आदमी को ना दे जो अनपढ़ हो। बाकी अब आपकी फैसला, आप कीमती वोट किससे देना चाहते हैं। बाकी सब्सक्राइब बटन आप दबा सकते हैं।